हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश रावल आज नई चैप्टर 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स का लेकर आया हूँ। नया चैप्टर है अपना चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा होती क्या है पहले ये बता दूँ मैं। चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 का 4.1 के कुछ सवाल मैं करवा रहा हूँ। क्वाड्रेटिक चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इक्वेशन तो पता ही आपको क्या होती है। इक्वेशन आपने सवाल भी किए हैं, इक्वेशंस वाले, जिसमें वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर जो है ए इज इक्वल टू नॉट 0, ए जो है 0 के बराबर नहीं है। कहने का मतलब है यहाँ पर एक्स की या किसी भी वेरिएबल की पावर सबसे बड़ी स्क्वायर या 2, साथ में उसके कोई भी कोफिशिएंट हुई या नहीं, उससे मतलब नहीं होगा तो 1 तो होगा ही, या तो कोई ना कोई कोफिशिएंट होगा ही होगा। उसके बाद जो x की पावर है उससे छोटी आएगी, जैसे यहाँ x की पावर 1, यहाँ x है नहीं, ये चलेगा। सपोज करो बीच में कभी कभी ये गायब हो गया, केवल ये 2 है, तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। लेकिन अगर यही गायब हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। अच्छा, रूट रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है, तो भी वो नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर रूट 2x स्क्वायर, यहाँ पर एक एग्जांपल, जैसे कि देखो रूट 2x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर अलग है, रूट 2 अलग है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन रही तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है इस कंडीशन में। ये थोड़ा सा बेसिक रूल याद ध्यान में रखना। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ। 4.1 का क्वेश्चन देख लेता हूँ कौन सा है। ये नहीं बताता हूँ, एक्सरसाइज 4.1 है आपकी। इसका मैंने क्वेश्चन ले लिया फर्स्ट, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन है ना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब हम ये इसको सोल्व करके पता करेंगे कि ये इस जैसी है या नहीं। अगर इससे कंपेयर करेंगे, ये चीज अगर इसमें आ रही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो नहीं है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब फॉर्मूला आपने कभी पिया पढ़ा हो, याद किया हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये एज ए फार्मूला हम इसको ओपन कर लेंगे, या चाहे तो अपन x प्लस 1 को 2 बार 2 टाइम्स लिख कर मल्टीप्लाई कर दें तो भी वही आएगा। फार्मूला याद रहेगा तो इजी रहेगा। फार्मूला एक बार याद करने पर केवल उसके अकॉर्डिंग उसको सेट करना पड़ता है। यहाँ पर मैं फार्मूला लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको ध्यान में रहेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ बीच में माइनस आ जाता है। दूसरा फार्मूला ये होता है। ये फार्मूला मैंने लिखा है। यहाँ ए के प्लेस पर एक्स आ रहा है और बी के प्लेस पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ए के प्लेस पर एक्स लिखना है, बी के प्लेस पर 1 लिखना है। इस वाली इक्वेशन में ए के प्लेस पर एक्स, मतलब ए स्क्वायर तो हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ हमारे पास एक्स है, प्लस 2 तो एज इट इज रहेगा। ए के प्लेस पर वही एक्स आएगा और बी के प्लेस पर क्या आ रहा है, यहाँ पर यहाँ बी है, यहाँ 1 है, तो हम भी बी के प्लेस पर 1 लिख देंगे। 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा इस 2 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 2x माइनस 2 3 6। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब आपको ये दोनों, इन दोनों का ट्रांसपोज करना है, मतलब इक्वल के इधर लाना है, तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। इसके पहले इसको थोड़ा सा और सोल्व कर ले अपन। ये लिखा है एक्स स्क्वायर, 2 का x में मल्टीप्लाई 2x का y मतलब 2x ही आना है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। अच्छा, अभी मैंने बोला इनका ट्रांसपोज कर दो, मतलब ये इधर आ जाएगा, कौन से प्लस साइन का हो जाएगा, माइनस का, और ये 6 कौन से साइन का हो जाएगा, प्लस का। 2x प्लस का और 2x माइनस का, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का 6 और 1 कितना हो गया, 7। अच्छा, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 आ रहा है। इससे मतलब नहीं, इन दोनों में से दोनों नहीं रहेगा तो भी चलेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा तो भी चलेगा। सी मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट जिसमें x भी नहीं, कोई वेरिएबल साथ में नहीं है। तो हमारे पास ये भी है, ये नहीं है तो कोई बात नहीं, ये नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये होना जरूरी है। ये है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
अगर ये नहीं होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। तुम्हारा आंसर यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लिखना रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉरी, ये लिखना रहेगा, इसके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसी टाइप के सवाल एनसीईआरटी में भी और एमपी बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। अगला सवाल अपन देखते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4.2 से मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में है यह क्वेश्चन। इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो यह है कि फाइंड द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट्स फाइंड करना है, रूट्स ROOTS, रूट्स ये हमको फाइंड करना है। इसमें रूट्स फाइंड करने के लिए डेफिनेटली वही चीज़ है जो आपने शायद 8th में भी पढ़ी होगी, शायद नहीं कंफर्म आपने पढ़ी होगी 8th में। फैक्टर करना होता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें भी फैक्टर ही करना है। फैक्टर में जो आंसर आते हैं वो उसके रूट्स कहलाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर फैक्टर करने का तरीका पता ही, हमको इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, उसके बाद जो कॉमन आता है उसको कॉमन लेना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के इनटू में यहाँ पर कुछ अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो क्या है 1। ये प्रोसेस में एक क्वेश्चन में समझा रहा हूँ ताकि दूसरे में भी आपको इजी रहेगी। जैसे यहाँ पर तो हम 1 ही माने, वही 1 यहाँ पर, इस 1 का मल्टीप्लाई हम लास्ट टर्म में करते हैं। जैसे 1 का -10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -10 आ गया आपका, -10 आ गया मतलब, और बीच वाली टर्म क्या है -3 है। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ऐसे नंबर फाइंड करना है कि उनका मल्टीप्लाई करें दोनों का आपस में, तो -10 है और उन्हीं नंबर में से प्लस या माइनस करने पर -3 आना चाहिए। वो कौन से नंबर है, तो डेफिनेटली अब समय तो सोचने की कोशिश करो, मैं तो अभी बता दूंगा। 5 2 जा 10, 5 में से 2 गया 3 बचा, तो इस 3 को मैंने स्प्लाइट कर दिया। अच्छा ये 1 क्यों लिया था मैंने, 1 का मल्टीप्लाई -10 में किया था क्योंकि यहाँ जो भी नंबर होगा, मान लो चलो सपोज करो कोई दूसरा नंबर होता है तो उसका मल्टीप्लाई वाली टर्म में करना है, उसको यहाँ लिखना है। यहाँ कुछ नहीं था तो 1 तो था ही ना, इसलिए मैंने 1 का लिया क्योंकि एक क्वेश्चन उस टाइप का मैं भी करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर -3 के मैंने फैक्टर कर दिए, स्प्लिट कर दिया माइनस को, 5 - 2, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचना ही है, और 5 2 जा 10 भी होता है। अच्छा ये एक्स मैंने एज इट इज लिखा है, केवल मैंने 3 को मैंने स्प्लिट किया है, -10। अभी आप माइनस का मल्टीप्लाई दोनों में कर दो, -5 माइनस माइनस प्लस 2x। अच्छा ये x का भी कर दो, x का 5 में तो 5x और x का 2 में तो -10। तो मैंने इस ये टर्म इसी से चल रही है, शुरू वाली और लास्ट वाली में कोई चेंजेस नहीं किया है, जो भी कर रहा हूँ मैं बीच वाली में कर रहा हूँ। ठीक, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x दिख ही रहा है, लगी केवल x ही कॉमन आ रहा है। एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आ जाएगा तो x बचेगा, ये x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 5। अच्छा ये दोनों कॉमन लेना है, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, अब इसमें x है लेकिन इसमें तो x है ही नहीं, x तो ले नहीं सकते। यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 10 है, 2 और 10 में से क्या कॉमन लिया मैंने, 2 कॉमन लिया। अच्छा 2 क्यों कॉमन लिया, तो यहाँ पर 2 तो कॉमन आ गया तो यहाँ पर केवल x बचेगा। 10 में से 2 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, काफी बच्चे जिनको मिस नहीं आता है वो तो 8 ही बोलेंगे कि 8 बचेगा, नहीं भाई हमको मल्टीपल में कॉमन ले रहे हैं। मल्टीपल मतलब 2 के मल्टीपल में 10 कितने टाइम आता है, 5 टाइम आता है, 5 टाइम आता है, याद रखना। मल्टीपल जैसे अगर 2 कॉमन लिया 10 में से 5 बचना, 2 5 जा 10, वापस मल्टीप्लाई करो तो 10 आ जाएगा ना, इसलिए मल्टीपल में शेयर बचता है, ये याद रखना। अच्छा एक चीज ये भी याद रखना, इधर जो बचना है वही इधर भी बचना है, सेम साइन वगैरह सब कुछ, तो मतलब आपका सवाल सही दिशा में, योर सॉल्यूशन इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन। x - 5 दोनों में से कॉमन ले लिया, क्या बचा x + 2 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर x - 5 है और x + 5, हम दोनों को अलग लेते हैं। x - 5 के इक्वल में 0 रख दिया, इधर मैंने x + 2 के इक्वल में 0 रख दिया। 5 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा और 2 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। ये हमारे रूट्स आ गए, तो सॉरी 2 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, -2 और 5 ये हमारा आंसर है। इसके रूट्स कौन कौन से होगा, -2 और 5।
रूट्स तो जब हमने सोचा था तभी आ गए थे, लेकिन इसको इस तरह से सोल्व कर कर बताना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। एक सवाल और देख लेते हैं इसी टाइप का, इसको पहले रफ कर देते हैं। एक सवाल ले लेते हैं अपन, 100x² माइनस 20x माइनस 20x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। check my once, it's right, okay। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, 100x² माइनस 20x माइनस 1। मैंने शुरू में ही बताया था आपको 100 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, 1 में करना है। तो 100 माइनस 1 क्या हो गया, -100 -20 मैंने यहाँ लिख दिया। मतलब मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, -100 और 19 नंबर्स को प्लस या माइनस करने पर -20 आना चाहिए। वो नंबर कौन से है, दिख ही रहा है, क्लियर है। 100 किस टेबल में आता है, वो सब शुरू से सोच लो एक बार, 100 किस टेबल में आता है। अब इसी वे में मैं आपको ही बता देता हूँ, आपको समय लगेगा। 10 10 जा 100 और 10 को जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो हमारा जो मिडिल टर्म स्प्लिट होगा वो क्या होगा, 10 और 10। 100x² माइनस, इसको लिख दिया 10 प्लस 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। वही माइनस का मल्टीप्लाई इन दोनों में, इस x का मल्टीप्लाई भी इन दोनों में। तो 100x² माइनस 10x माइनस 10x माइनस 1। लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म उनको में कोई चेंजेस नहीं रहता है, आखिरी तक चलती है कॉमन लेने तक। तो जो भी होता है इस मिडिल टर्म में होता है। अब कॉमन लेना है, दो दो के पेयर बन गए, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। यहाँ प्लस है शायद, हाँ ये +1 है, सॉरी यहाँ पे +1 है, ठीक है कोई बात नहीं, ये +1 है। देखो एक साइन का मिस्टेक भी आपका पूरा सवाल गलत कर सकता है। मुझे यही पता चल गया था, क्योंकि जब मैं इनको जोड़ रहा था तो -10 और -10 क्या हो गया, -20। लेकिन उन्हीं -10 का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो +100 आ रहा है, जबकि मुझे चाहिए था यहाँ पे -100, जो मैंने गलत लिख दिया था। +100 ही आना चाहिए, 100 का 1 में करेंगे तो 100 ही आएगा प्लस का। अब यहाँ पर 100 ही आ रहा है, -10 में -10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +100 हो ही जाएगा। यहाँ पर से आपने कॉमन ले लिया 10 और साथ में x भी कॉमन आ रहा है, देख लो 100 में से 10 कॉमन लेंगे तो 10 बचेगा, मैंने बताया था मल्टीपल में बचेगा। x² में से x कॉमन आ गया तो एक x बचेगा। ये 10x तो पूरा ही कॉमन आ गया, -1 बचा। अच्छा इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब -1 कॉमन हम ले सकते हैं। माइनस के साइन के साथ 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर ये प्लस का 10x हो जाएगा और ये 1 कौन से साइन का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब 10x -1 यहाँ पर भी है, 10x -1 यहाँ पर भी है, तो 10x -1 कॉमन इन दोनों में से ले लिया। अब हमारे पास यहाँ पर एक बार इसके इक्वल में 0 रख दिया हमने, एक बार इसके इक्वल में 0 रख दिया, माइनस का 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। सेम चीज इसके साथ होगी क्योंकि आंसर दोनों के सेम ही है। इसमें 10 इसके अपर में आ जाएगा क्योंकि इनटू में है, इसी तरह ये इनटू में है 10x के, तो उधर जाकर जब ट्रांसपोज होगा तो ये भी अपर में आ जाएगा। तो आपके एक आंसर 1/10, दूसरा भी 1/10। तो हमारे जो रूट्स हो गए 1/10 और 1/10, ये आंसर आ गया हमारा। इस तरह से आपको एक क्वेश्चंस करना है, बहुत इजी है, थोड़ा दिमाग लगाना है केवल फैक्टर करते समय, यहाँ पे स्प्लिट करते समय यहाँ पे दिमाग लगाना है, फिर कॉमन लेना है, बस ये आपको मेथड आपको याद रखिए। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो के लिए आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।